यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 डी फार्मा के स्टूडेंट को अपने स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो उनको कॉलेज में सबमिट करने होंगे। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, तो बिना स्किप के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, तो सभी स्टूडेंट को इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट है, आपको एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी सबमिट करनी होती है। और फिर अगला डॉक्यूमेंट है आपका आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट, और ये आपके अभिभावक यानी पेरेंट्स का होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र स्टूडेंट का नहीं होता है, आय प्रमाण पत्र ये आपके अभिभावक का ही लगता है। तो आपको एक इनकम सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी ले लेनी है और आपको ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर जाना है और वहां से आपको इनकम सर्टिफिकेट की एक नेट वेरिफिकेशन की कॉपी वहां से आपको निकलवा लेनी है और वो प्रिंट आउट भी आपको सबमिट करना होता है। यानी आपको इनकम सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी प्लस आपको इनकम सर्टिफिकेट की नेट वेरिफिकेशन की कॉपी भी आपको स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ सबमिट करनी होती है। फिर आपका अगला डॉक्यूमेंट है जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट, और ये कास्ट सर्टिफिकेट स्टूडेंट का होता है। तो आपको जाति प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी भी आपको सबमिट करनी होगी और आपको जाति प्रमाण पत्र की भी ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर जाकर आपको नेट वेरिफिकेशन की एक कॉपी का वहां से आपको प्रिंट निकलवा लेना है और इस नेट वेरिफिकेशन की कॉपी को भी आपको सबमिट करना होता है। यानी आपको जाति प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी भी सबमिट करनी होती है और आपकी इसकी नेट वेरिफिकेशन की कॉपी भी सबमिट करनी होती है। और फिर आपका अगला डॉक्यूमेंट है निवास प्रमाण पत्र, तो आपको निवास प्रमाण पत्र की भी फोटो कॉपी यहाँ पर सबमिट करनी होती है। और फिर आपका अगला डॉक्यूमेंट है फीस रसीद यानी फीस रिसिप्ट। ये फीस रिसिप्ट एससी और एसटी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी अदर जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए फीस रिसिप्ट की जो फोटो कॉपी है वो आपको सबमिट करनी होगी स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ। तो सभी स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें कि एससी और एसटी स्टूडेंट के अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट को फीस रसीद की फोटो कॉपी भी स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ सबमिट करनी होती है। केवल एससी और एसटी स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं है। और फिर अगला डॉक्यूमेंट है आपका हॉस्टल की फीस रसीद। यदि आपने कॉलेज में हॉस्टल लिया है तो आपको हॉस्टल की फीस रसीद की फोटो कॉपी यहाँ पर सबमिट करनी होगी, और यदि आपने हॉस्टल नहीं लिया है तो फिर यहाँ पर हॉस्टल की फीस रिसिप्ट सबमिट नहीं करनी होगी। और फिर आपका अगला डॉक्यूमेंट है बैंक पासबुक। आपके जो बैंक की पासबुक होगी उसमें आप देखेंगे तो आपका जो उसमें फर्स्ट पेज होता है जहां पर आपका फोटो होता है और आपके अकाउंट की डिटेल्स लिखी हुई होती है, उसकी आपको फोटो कॉपी करवा लेनी है। जहां पर आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है और आपके अकाउंट का IFS कोड होता है, बैंक कौन सी है, बैंक का ब्रांच क्या है और अकाउंट होल्डर का क्या नेम है, ये सारी डिटेल्स आपकी पासबुक में जहां पर लिखी हुई होती हैं उस पेज की आपको फोटो कॉपी करवा लेनी है। यानी आपके बैंक पासबुक की जो फोटो कॉपी होगी उसमें आपका फोटो भी दिखना चाहिए और आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी उसमें दिखाई देनी चाहिए। तो इसकी फोटो कॉपी भी आपको स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ सबमिट करनी होती है। और फिर आपका अगला डॉक्यूमेंट है गैप ईयर सर्टिफिकेट। यदि आपका किन्हीं दो कक्षाओं के बीच में गैप हो गया है तो आपको इस गैप ईयर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। तो इस सर्टिफिकेट में आपको बताना होता है कि आपका किस कारण से यानी किस वजह से आपका दो कक्षाओं के बीच में गैप हुआ है, तो ये सारी डिटेल्स आपको उसमें लिखनी होती है। तो यदि आपका किन्हीं दो कक्षाओं के बीच में गैप हो गया है तो आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता होती है। कुछ कॉलेज वाले आपसे गैप ईयर सर्टिफिकेट मांगेंगे और कुछ कॉलेज वाले गैप ईयर सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं। तो ये जानकारी आप अपने कॉलेज में अवश्य ले लें। और फिर आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है मार्कशीट। आप डी फार्मा के स्टूडेंट हैं और आप चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, तो आपको मार्कशीट में 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट की फोटो कॉपी आपको सबमिट करनी होगी अपने डॉक्यूमेंट के साथ। और जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको अपने फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट होगी यानी आपका जो रिजल्ट होगा उसकी फोटो कॉपी भी सबमिट करनी होगी जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है डी फार्मा के। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन कौन सी मार्कशीट की फोटो कॉपी सबमिट करनी होगी। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि आप चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है या फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको 10th और 12th की मार्कशीट की फोटो कॉपी अपने स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ सबमिट करनी होगी। और यदि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको अपने फर्स्ट ईयर का जो आपका रिजल्ट होगा उसकी फोटो कॉपी भी आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करनी होगी। और आपका स्कॉलरशिप फॉर्म का प्रिंट है। और फिर आपका है अगला एफिडेविट यानी शपथ पत्र। कुछ कॉलेजेस में स्टूडेंट से एफिडेविट और पेरेंट्स का भी एफिडेविट मांगा जाता है कि आपका जो आय प्रमाण पत्र है उसमें आपकी जितनी भी डिटेल्स लिखी हुई है वो आपकी सही लिखी हुई है
या फिर सही नहीं लिखी हुई है तो इस चीज का स्टूडेंट का और पेरेंट्स का एफिडेविट भी मांगा जाता है। तो आप अपने कॉलेज में पहले देख ले कि वहां पर आपसे ये मांगा जा रहा है या फिर नहीं। यदि नहीं मांगा जा रहा है तो इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि आपसे मांगा जा रहा है वहां पर तो आपको ये समय पर बनवा लेना है। और बाकी आपको इस वीडियो में सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको बता दिए गए कि आपको स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ क्या क्या सबमिट करना होगा। बाकी यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई अदर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।